मेरा नाम है सौरभ एंड वेलकम टू सौरभ क्लासेस। आज क्लास 8 के साइंस के चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले। आखिर हम लोग क्रॉप को कैसे उगाएंगे, फिर उसको कैसे मैनेज करेंगे, ये पूरा प्रोसेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात ये आती है कि क्रॉप को प्रोड्यूस क्यों करें। क्योंकि ह्यूमंस और एनिमल्स अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है और ये प्लांट है। प्लांट अपना खाना खुद प्रोड्यूस करता है और ग्रीन प्लांट, ओके। तो खाने के लिए हम लोगों को किसी और के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। तो इसी तरह से हम लोग एग्रीकल्चर करना सीखे। सबसे पहले हम लोग जो है नोमैडिक थे, ठीक है। नोमैडिक मतलब घुमक्कर, मतलब लोग घूम फिर के अपना खाना खाते थे और जगह को चेंज कर करके रहते थे। फिर उसके बाद लोग सिविलाइज होना शुरू हुए। उसके बाद लोगों ने किसी एक जगह पे एग्रीकल्चर करना शुरू किया। जब एग्रीकल्चर करना शुरू किया तो यहाँ पे जो लैंड होगा वो बिल्कुल सेम हो गया। अब इंसान बस चुके थे और ज्यादातर लोग जो थे वो नदी किनारे पहले बसे। तो आप आजकल जो बड़े बड़े सिटीज देखते हैं वो रिवर के किनारे होते। अब बात यह आता है कि जब एग्रीकल्चर हुआ तो सबसे पहले कौन कौन से क्रॉप्स हुए। तो व्हीट, राइस, मेज और ऐसे बहुत सारे क्रॉप हुए। तो बात यहाँ पे यह आता है कि क्रॉप होता क्या है। तो क्रॉप हो गया कि आप कोई एक टाइप के क्रॉप, जैसे मान लिया व्हीट, गेहूं, ठीक है, उसको एक लार्ज स्केल पे हम लोग इसको एक लार्ज स्केल में सेम टाइप के क्रॉप को अगर उगाएंगे तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉप बोल सकते हैं, जो सेम काइंड के हो गए। और क्रॉप्स के अंदर एग्जांपल आप देख ले कि क्रॉप्स के अंदर एग्जांपल जैसे हो गया सेरेल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। तो ये हो गया क्रॉप्स के एग्जांपल। और हम लोग इंडिया में रहते हैं। इंडिया में चीजें डाइवर्स है। इंडिया में लैंड जो है वो अलग अलग जगह में, वहां पे अलग अलग टेम्परेचर होंगे, अलग अलग ह्यूमिडिटी, अलग अलग रेनफॉल। जैसे अगर आप असम की तरफ चल जाएंगे वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होगा, मेघालय और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, वहां पे ठंड ज्यादा होगा। अगर आप राजस्थान चले गए वहां पे गर्मी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे मौसम अलग अलग होते हैं और जो भी क्रॉप्स उगाया जाता है वो उसी मौसम के हिसाब से उगाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये आता है कि इस चीज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि इंडिया में क्रॉप कितने टाइप के होते हैं आमतौर पर। तो इंडिया में जो क्रॉप होगा वो मेनली दो टाइप का होता है। पहला हो गया खरीफ क्रॉप और दूसरा हो गया राबी क्रॉप, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप क्या होता है। खरीफ क्रॉप जो होगा ये रेनी सीजन में बोया जाता है। तो ये किस सीजन में होगा, रेनी। और ये किस महीने में होगा, ये लगभग जून से लेकर सितंबर के बीच में होता है। तो जून से सितंबर के बीच में खरीफ क्रॉप को बोया जाता है। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, जैसे यहाँ पे मेज हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया और सरसों हो गया। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सोयाबीन, मेज, व्हीट और मूंगफली, और ये सारी चीजें एग्जाम्पल हुए यहाँ पे। और यहाँ पे पैडी भी होता है। तो इसके बाद ये आता है कि यहाँ पे व्हीट नहीं होता है, सॉरी। तो खरीफ क्रॉप के बारे में आप लोग जान गए कि खरीफ क्रॉप क्या होता है, इसके लिए मौसम कैसा चाहिए।
अगर मान लीजिए कि अगर जो भी है सोयाबीन, इसको इसको पानी चाहिए, तो इसलिए इसको हम लोग रेनी सीजन में बोते हैं। अगर इसको हम लोग रबी सीजन में अगर बोएंगे तो क्या होगा, तो वो फसल खराब हो जाएगा। तो फसल के टाइप को देखते हुए उसे हम लोग खरीफ या रबी में हम लोग बांट के रखते हैं। उसके बाद ये आता है कि रबी क्रॉप जो है ये इसको बोने का समय क्या है, तो इसको बोने का समय है अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में। और ये विंटर सीजन में बोया जाता है और लगभग इसे 3 से 4 महीने बाद इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल आता है कि ऐसे कौन कौन से जो है क्रॉप है जिसको हम लोग रबी क्रॉप के सीजन में उगाते हैं। तो हो गया गेहूं, चना, मटर, सरसों। जैसे यहाँ पे गेहूं, मटर, चना, सरसों, तो ये सारी चीजों को हम लोग रबी क्रॉप कह सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इंडिया में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में जानेंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर द सॉइल, मिट्टी को प्रिपेयर करेंगे, सॉइल को प्रिपेयर किया जाएगा। उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे सबके बारे में। पहले वो ओवरव्यू देख लेते हैं। उसके बाद आता है कि सोइंग मतलब हो गया कि बीजों को बोया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा कि एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, उसमें खाद और उर्वरक को मिलाया जाएगा। उसके बाद आएगा इरिगेशन मतलब हो गया सिंचाई किया जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आएगा कि प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड मतलब हो गया खरपतवार। अगर आप जिस फसल को उगा रहे हैं उसके आसपास कुछ जंगली फसल हो जाएगा, तो वो जंगली जो फसल होगा वो जो मिट्टी से जो न्यूट्रिएंट लिया जाएगा वो उसके पास चल जाएगा। जो आप एक्चुअल में क्रॉप को आप लगाए हैं उसको वो न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा, इसीलिए इसको हटाना पड़ता है। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हार्वेस्टिंग मतलब फसल को काट लिया जाएगा। एंड लास्ट है स्टोरेज। ओके, तो एक एक के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले है कि प्रिपेयरिंग सॉइल। तो सॉइल को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए मिट्टी को लूज किया जाएगा। तो पहला क्या है कि लूजिंग सॉइल। तो मिट्टी को लूज करने से क्या होगा, तो मिट्टी की जो जड़ें, जो पेड़ की जो जड़ें है वो मिट्टी के डीप में जा पाएगा और वहां से वो अपने न्यूट्रिएंट्स को ले पाएगा। तो पहला तो ये हो गया। और दूसरा है कि मिट्टी में जो अर्थवॉर्म है और जो माइक्रोब्स है, ये सभी जो है वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है पेड़ को, ठीक है, जो भी इसमें क्रॉप को उगाया जाएगा। उसके बाद ये आता है कि उसके बाद क्या होगा कि प्लॉगिंग किया जाएगा। प्लॉगिंग मतलब जुताई। तो जुताई करने के लिए हम लोग जो पहले जो आमतौर पे यूज किया जाता था वो हल हो गया, इन सब चीजों का यूज किया जाता था। प्लॉगिंग करने से पहले उसमें मैन्योर को मिक्स किया जाता है ताकि प्लॉगिंग करने के बाद मिट्टी में जो है वो जो न्यूट्रिएंट है वो अच्छी तरीके से घुल मिल सके। और अभी के समय में प्लॉगिंग के लिए ट्रैक्टर का यूज बहुत ज्यादा आमतौर पर किया जाता है। तो प्लॉगिंग के बारे में आप समझ गए। अब बात यह आता है कि जो सॉइल है, सॉइल में आखिर क्या क्या होता है। सॉइल में एयर रहेगा, ह्यूमस रहेगा और इसका जो टॉप लेयर होगा यही फर्टाइल होता है। ओके,
और वाटर रहेगा, मिनरल्स रहेगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो सॉइल जो है वो इन सारी चीजों के से सब रहता है। और सॉइल जो है बनने में ये लाखों करोड़ों साल लगते हैं। तो सॉइल जो है इसका जो टॉप मोस्ट लेयर होता है वही फर्टाइल होता है। अगर आप एक खेत में बहुत बार आप खेती करेंगे तो उसका जो फर्टाइल जो होगा वो कम हो जाएगा, इसलिए उसमें हम लोग मैन्योर या फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। तो प्रिपेयरिंग सॉइल आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रिपेयरिंग सॉइल के बाद ये आता है कि सोइंग। सोइंग यानी बीजों को जो बोया जाएगा। तो कैसे बीज हम लोग चुनेंगे बोने के लिए? तो इसके लिए हम लोग चुनेंगे गुड क्वालिटी ऑफ ए सीड। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर सीड का क्वालिटी अच्छा रहेगा तो उससे जो फसल होगा वो बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। ये होगा हाई याइल्ड होगा, ये बहुत ही अच्छे मात्रा में होगा। ओके, तो एक गुड क्वालिटी ऑफ सीड होना जरूरी है, हाई याइल्ड, उससे प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट ये आता है कि कैसे हम लोग पहले जमाने में कैसे किया जाता था, एक फनल टाइप का चीज जिससे बीजों को बोया जाता था। पर आजकल जो है वो सीड ड्रिल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? सीड ड्रिल का यूज किया जाता है। उसके आगे आता है कि एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो आखिर मैन्योर क्या होता है? ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो गया, जैसे काऊ डंग। काऊ डंग जो हो गया ये एक नेचुरल सोर्स है। मैन्योर मतलब हो गया खाद, फर्टिलाइजर मतलब हो गया उर्वरक। जो फर्टिलाइजर होता है वो केमिकल होता है और मैन्योर जो होता है वो नेचुरल होता है। मैन्योर जो होगा वो सॉइल में जो वाटर है उसको होल्ड कर पाएगा। मैन्योर जो होता है वो आमतौर पे मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फर्टिलाइजर जो है वो पानी को गंदा कर देता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजर का एग्जांपल क्या क्या हो गया? जैसे यूरिया, सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और ऐसे बहुत सारे फर्टिलाइजर है। और मैन्योर जो होता है वो आमतौर पे घर में भी बनता है। कैसे बनते हैं मैन्योर बनने के लिए ये है कि जो भी घर की जो वेस्ट है खाने के उससे बन सकता है और एनिमल वेस्ट से भी बनता है। ठीक है, तो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर करने के बाद मैन्योरिंग क्या होता है? तो यहाँ पे आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट इज कॉल्ड मैन्योरिंग। तो मैन्योरिंग हो गया कि एक ऐसे लैंड जिसमें बहुत बार खेती करने से उसमें जो न्यूट्रिएंट की कमी हो गया उसको भरपाई करने के लिए जो उसमें हम लोग ऐड करते हैं उसे मैन्योर को, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को मैन्योरिंग कहेंगे। नेक्स्ट आता है कि मैन्योर जो होता है वो सॉइल का टेक्सचर को बहुत अच्छा कर देगा। सॉइल का टेक्सचर को अच्छा कर देगा और पानी को होल्ड कर पाएगा। ये सारी चीजें हैं। और एक नेचुरल तरीका ये है कि क्रॉप को रोटेशन किया जाता है। क्रॉप रोटेशन करने से ये होता है कि उसका नाइट्रोजन लेवल को मेंटेन रहता है। अब नेक्स्ट आता है कि इरिगेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि इरिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इरिगेशन मतलब हो गया
सिंचाई मतलब उस क्रॉप में पानी देना, ठीक है। तो पानी कैसे दिया जाएगा, तो मतलब पानी को एक अलग अलग डिफरेंट इंटरवल में दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि क्रॉप में ज्यादा पानी दे दिया जाएगा तो वो क्रॉप खराब हो जाएगा, अगर कम पानी दे दिया जाए तो भी वो खराब हो जाएगा। तो सीजन के हिसाब से सिंचाई के लिए जो होता है सीजन टू सीजन टेम्परेचर मौसम को देखते हुए अलग अलग तरीके से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ठीक है। तो ये क्रॉप टू क्रॉप डिफरेंट होता है। इसे कुछ सोर्सेस देख लेते हैं, जैसे वेल, ट्यूबवेल, कैनल एंड और डैम्स। देखिए इंडिया में सबसे ज्यादा जो है वो ट्यूबवेल से ही सिंचाई होता है, उसके बाद वेल से होता है और कैनल से थोड़ा बहुत होता है। ओके, तो ये रहा सिंचाई का प्रोसेस। और मॉडर्न तरीका है कि स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में ये होता है कि पाइप का एक चेन बना रहता है जिसमें वर्टिकली रहता है, जिससे बारिश जैसा पानी निकलता है। और एक ये होता है आमतौर पे जहां पे मिट्टी अनइवन रहे। ओके, सेकेंड होता है कि ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में पानी को जड़ में बूंद बूंद करके दिया जाता है और ये फ्रूट गार्डन और ये सब जगह पे होता है। ओके, तो इरिगेशन के बाद आता है कि प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड। आखिर वीड से कैसे बचा जाएगा। वीड मतलब खरपतवार हो गया। तो वीड से बचाने के लिए क्या किया जाए, तो वीड को रिमूव किया जाएगा, उसको वीडिंग करते हैं उस प्रोसेस को। इसके निकालने के लिए खुरपी का यूज किया जाता है और इसको फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन के पहले किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है कि हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हार्वेस्टिंग मतलब हो गया कि क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद उसको काटा जाएगा। इसके लिए एक सिकल का यूज किया जाता है। सिकल क्या होता है, जिसको हिंदी में जो ऐसा दिखता है हसुआ टाइप का, इसे हसुआ भी बोल सकते हैं। और कटिंग द क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, क्या बोलेंगे कि कटिंग द क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ओके, अब आता है कि हार्वेस्ट जो होता है वो किसान के लिए बहुत ही बड़ा त्योहार होता है, क्योंकि इतने मेहनत करने के बाद जो फसल उगाया जाता है उसके बाद वो लोग इसे सेलिब्रेट करता है। तो इंडिया में बहुत जगह पे अलग अलग नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे पोंगल साउथ में हो गया, बैसाखी, होली, बिहू, ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। हार्वेस्टिंग के बाद लास्ट टॉपिक है कि स्टोरेज। आखिर हम लोग ने इतना मेहनत करके ये चीजें उगा लिया, अब उसको स्टोर करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। स्टोर करने के लिए स्टोर हाउसेस होते हैं और वहां पे टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। पर उसके पहले ये जान लीजिए कि जो क्रॉप है वो बहुत अच्छे से ड्राई होना चाहिए, ठीक है। अगर ड्राई नहीं होगा तो क्या होगा, उसमें इंसेक्ट और इसमें बैक्टीरिया, फंगस, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, मतलब मॉइस्चर का लेवल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसको अच्छे ढंग से ड्राई किया जाता है ताकि उसे अच्छे ढंग से स्टोर किया जाए। स्टोर करने के लिए जूट के बोरे का यूज किया जाता है, जो घर में करते हैं उसमें सूखे नीम के पत्ते का यूज किया जाता है। तो बस ये रहा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट।
आखिर मैनेज कैसे करेंगे इस चैप्टर बस आज यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।